प्रयागराज, जहां सदियों से करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, जहां गंगा और यमुना को अपनी आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन एक तीसरी नदी सरस्वती हमेशा रहस्य बनी रही। वेदों में उसकी कहानी धारा की तरह बहती रही, लेकिन वास्तविकता में विलुप्त रही, आस्था में जीवित रही। कहा जाता था कि वो अदृश्य है, धरती के नीचे बहती है। कुछ लोग इसे सिर्फ आस्था मानते थे, तो कुछ इसे महज एक कहानी। लेकिन अब प्रयागराज के संगम के नीचे जो मिला है, उसने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जमीन के 10 से 15 मीटर नीचे करीब 5 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल दबी हुई नदी खोजने का दावा किया है। सवाल उठता है कि क्या ये वही रहस्यमयी सरस्वती है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है, जो आस्था में कोलाहल भरता है? क्या सदियों पुरानी मान्यता के पीछे सचमुच कोई वैज्ञानिक सच छिपा था? और आखिर वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे छिपी इस नदी को खोजा कैसे? प्रयागराज का संगम भारत की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक यहाँ 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन यहाँ आने वाले लोग सिर्फ 2 नदियां ही देख पाते हैं, गंगा जिसका पानी हल्का मटमैला दिखता है, और यमुना जिसका रंग थोड़ा गहरा नजर आता है। लेकिन सरस्वती, वो कहीं दिखाई नहीं देती। सदियों से कहा जाता रहा है कि सरस्वती अदृश्य हो चुकी है, वो धरती के नीचे बहती है। और अब वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस दावे को फिर से चर्चा में ला दिया है। हैदराबाद के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NGRI और CSIR के वैज्ञानिकों ने प्रयागराज में एक खास रिसर्च की है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर में बेहद आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर लगाए। ये सेंसर जमीन के नीचे छिपी संरचनाओं को पहचान सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने संगम क्षेत्र के ऊपर सर्वे किया तो उन्हें जमीन के नीचे कुछ बेहद चौंकाने वाले संकेत मिले। गंगा और यमुना के बीच करीब 10 से 15 मीटर नीचे एक बहुत बड़ा पैलियो रिवर चैनल मिला। अब सवाल है, पैलियो रिवर क्या होता है? सरल भाषा में समझें तो ऐसी प्राचीन नदी जो हजारों साल पहले बहती थी, लेकिन समय के साथ मिट्टी और रेत के नीचे दब गई। यानी नदी गायब नहीं हुई है, बस धरती के नीचे छिप गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई छोटी धारा नहीं है। इस दबी हुई नदी की चौड़ाई करीब 4 से 5 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी लगभग उतनी ही जितनी आज की गंगा और यमुना की चौड़ाई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस नदी का बहाव पैटर्न भी गंगा यमुना जैसा मिला, यानी इसमें घुमावदार मोड़, प्राकृतिक फ्लो और नदी जैसी संरचना साफ दिखाई दी। रिसर्च टीम के मुताबिक ये खोज सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक जांच से साबित हुई है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ आसमान से सर्वे नहीं किया, बल्कि जमीन में ड्रिलिंग भी की, यानी धरती में बोरिंग करके मिट्टी और नीचे की परतों की जांच की गई। और इसी जांच में एक प्राचीन नदी चैनल के मजबूत सबूत मिले। इसकी गहराई और संरचना गंगा यमुना जैसी है, जिससे संकेत मिलता है कि ये कोई तीसरी अलग नदी हो सकती है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था कि ये नदी करीब 45 किलोमीटर तक फैली है, लेकिन जब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला कि इसका फैलाव करीब 200 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी प्रयागराज से कानपुर तक। और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जलधारा शायद इससे भी आगे है, हिमालयी क्षेत्रों तक फैली हो सकती है। हालांकि प्रयागराज शहर के बीचों बीच रिसर्च करना आसान नहीं था, क्योंकि शहर में घनी आबादी, ऊंची इमारतें, बिजली की लाइनें और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ऐसे में हेलीकॉप्टर में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर ठीक से काम नहीं कर पाते। फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि संगम के आसपास इस नदी के निशान साफ मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सचमुच सरस्वती नदी है? वैज्ञानिक इस पर पूरी तरह दावा करने से बच रहे हैं। वे इसे फिलहाल पैलियो रिवर चैनल यानी प्राचीन दबी हुई नदी कह रहे हैं, लेकिन इसकी लोकेशन, इसका साइज, इसका आकार और संगम क्षेत्र में मौजूदगी ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। क्योंकि हिंदू ग्रंथों में भी सरस्वती को अदृश्य नदी बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती का कई बार उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक हजारों साल पहले उत्तर भारत में कई नदियों के रास्ते बदले थे। भूकंप, जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के जमाव की वजह से कई नदियां सूख गईं या जमीन के नीचे दब गईं। संभव है कि ये नदी भी उसी बदलाव का हिस्सा रही हो। इस खोज का महत्व सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दबी हुई नदी
भूमिगत जल भंडार यानी एक्विफर सिस्टम से जुड़ी हो सकती है। सरल भाषा में कहें तो यह जमीन के नीचे पानी जमा रखने वाली प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकती है, और अगर ऐसा है तो भविष्य में यह खोज पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। आज गंगा के मैदानों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में अगर जमीन के नीचे मौजूद इन प्राचीन जलधाराओं को समझ लिया जाए तो पानी बचाने की नई रणनीति बनाई जा सकती है। यानी ये खोज सिर्फ इतिहास नहीं बदल सकती, बल्कि भविष्य भी बदल सकती है। बहरहाल जिस सरस्वती को सदियों से लोग सिर्फ आस्था मानते रहे, क्या उसका कोई वैज्ञानिक सच हो सकता है? क्या प्रयागराज की धरती के नीचे वाकई एक प्राचीन नदी आज भी सांस ले रही है? फिलहाल इस रहस्य की पूरी कहानी सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि संगम अब सिर्फ 3 नदियों की आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान का भी सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।